ईडी वाले पूछते क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये 1500 करोड़ कहां से आया और कहां भेज रहे थे? उसमें जो 2 लोग गिरफ्तार हैं वो कौन लोग हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ईडी वाले से पूछते क्यों नहीं? देर है अंधेर नहीं, कल सरकार आएगी और यही ईडी वाले भारतीय जनता पार्टी के घरों में जाकर नेताओं के घर में जितना कमा रहे हैं सब फोट फोट के निकालेंगे। राहुल गांधी छोड़ने वाले नहीं है, उन्होंने बोल दिया है ना। उसके पहले छत्तीसगढ़ में सरकार आएगी कांग्रेस की। पिछले समय हम लोगों ने बदला नहीं लिया, एक से भी बदला नहीं लिया। 15 साल छत्तीसगढ़ को लूटा, लेकिन हम लोगों को छत्तीसगढ़ संवारना था, इसलिए हम लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया कि हम कितना किया क्या किया। अब तो हमें पता है लोकसभा के चुनाव में कैसे मेफेयर में बैठ के कौन कौन मंत्री पैसा वसूली कर रहे थे, सब हमको पता है। हमको ये भी पता है कौन मंत्री किस उद्योगपति घर से कितना पैसा गाड़ी में भर के लाया, ये भी पता है। कौन अपने गर्लफ्रेंड के लिए 3 करोड़ का बिल्डिंग बनाया है, वो भी हमको पता है। अरे रेत खदान के नाम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों में खुली लड़ाई हो रही है। इन लोगों को जिंदा जला दिए, उनको सजा भी मिलेगी। निषाद जी, आदरणीय शुक्ला जी, धनंजय जी, भाईजान, सोनी अग्रवाल जी, विधायक जी बैठा, हर्षिता बघेल जी, सावित्री मंडावी जी, अंबिका मरकाम जी, सभी हमारे विधायक साथी और भी सब विधायक साथी आ रहे हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरोप लगाती है, बदनाम करती है, छवि बिगाड़ने का काम करती है। आपने देखा कि राजीव जी को किस प्रकार से लोग बदनाम किए थे। अब बोफोर्स का केस पूरी तरह समाप्त हो गया। मनमोहन सिंह जी को किस प्रकार से बदनाम किया गया। 1,76,000 करोड़ का कोई स्कीम सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बाइज्जत उन्हें बरी कर दिया, कोई केस है ही नहीं। 2 उदाहरण मैंने आपसे कहा, एक राजीव जी का पूर्व प्रधानमंत्री, दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह। इनको इन पे लांछन लगाया गया, इन पे आरोप लगाया गया और 10 साल 20 साल बाद उससे बाइज्जत बरी हो जाते हैं, लेकिन नुकसान तत्काल में होता है। राहुल गांधी जी को किस प्रकार से बदनाम किया गया, सोनिया जी को किस प्रकार से बदनाम किया गया, ईडी, आईटी, नेशनल हेराल्ड के मामले में कितना परेशान किया गया, प्रियंका जी उसके पति को कितना बदनाम किया गया। लोग बोलते थे 2G पुलिस के, 2G 4G, जीजा जी, ये सब कहते थे। 12 साल से इनकी सरकार है, कुछ नहीं कर पाए। यहाँ भी छत्तीसगढ़ में हमारी लोकप्रिय सरकार थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए, सब हम लोग काम कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के मान सम्मान को बढ़ाने का काम हम लोग लगातार हमारी सरकार काम कर रही थी, कांग्रेस की सरकार। लेकिन उन्होंने षड्यंत्र किया, ईडी को भेज दिया, छापे डाले, लीकर में स्कैम हुआ है। पहले 2,000 करोड़ हो गया, फिर 2,200 करोड़ हो गया, फिर वो 3,400 करोड़ हो गया, फिर 4,000 करोड़ हो गया। वो आंकड़े बढ़ते रहे, लेकिन आज तक के लोग फाइनल चालान प्रस्तुत नहीं कर पाए। 5 साल से सबको लपेटा गया, किसी को नहीं छोड़ा, सबको बदनाम करने का।
कोयला में बदनाम करने का काम, राइस मिल में बदनाम करने का काम, लीडर में बदनाम करने का काम, सब ये बदनाम करने का काम किए। लेकिन आज कौन सा जिला है और कौन सी दुकान है शराब की जिसमें ओवर रेट में शराब नहीं बिकता? ये ईडी वाले उसमें क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? आज प्रति टन 50 रुपया लिया जा रहा कोयला में, ईडी वाले क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? राइस मिल में 30 रुपया ले रहे हैं प्रति क्विंटल, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? अरे और तो और भारतीय जनता पार्टी के लोग अफीम की खेती कर रहे हैं, लेकिन क्या अफीम की खेती करने वाले मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करते? उनके खिलाफ कौन से ईडी वाले कार्रवाई कर लिए? एफआईआर तो है, पकड़ा गया है, पैसा कहां आया कहां गया कौन पता करेगा? ईडी वाले मौन क्यों हैं? एक जगह नहीं 5-5 जगह, दुर्ग में, रायगढ़ में, सरगुजा में, सब जगह अफीम की खेती, वो भी भारतीय जनता पार्टी वाले। ये क्या ईडी वालों को ससुराल का रिश्ता लगता है क्या इनका भाजपा वालों से, जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? सब पकड़ लिए। अभी राम गोपाल अग्रवाल को पकड़ा गया। आपको जानकारी होना चाहिए, जब लिकर स्कैम में लोग आरोप लगाए, ये लोग कई बार चालान प्रस्तुत करते हैं। 2.5 साल तक के राम गोपाल का नाम नहीं था, आज अब अचानक आ गया, अचानक राम गोपाल अग्रवाल का नाम आ गया। तो जब जिसको मर्जी आए उठा लो, क्योंकि इनके पास तथ्य कुछ नहीं है। 4000 करोड़ का आरोप लगाते हैं, 400 करोड़ किसी संपत्ति अभी तक के, ये लोग अभी तक नकदी कहां पकड़े हैं बता दीजिए। जिनकी जब्ती बनाए भी हैं, सीज किए हैं, वो पैतृक संपत्ति सीज कर लिए, जो 2018 पहले जो संपत्ति उसको सीज कर लिए। अभी बताओ ना कितना पैसा किसकी नगद डाले? अरे मेरे घर तक तो नहीं छोड़े, मेरे घर में भी छापा डाले, मिला कितना? सबके घर में रेट डाले, मिला कितना नकदी? कुछ नहीं मिला। आरोप 4000 करोड़ का। अब देश की जनता जान चुकी है, प्रदेश की जनता जान चुकी है कि इस मामले में कोई दम नहीं, बदनाम करने की कोशिश है। राम गोपाल अग्रवाल जी के साथ पूरे कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। कोई कार्यकर्ता हो तो उसके साथ हम खड़े हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता कोई भी हो उसके साथ हम सब खड़े हैं। काम करना। अभी ईडी वालों को कहना चाहता हूं, एक वीडियो वायरल हुआ था और उसमें कहा गया था 1500 करोड़ रुपया दिल्ली भेजना है। 2 जने गिरफ्तार भी हुए। ईडी वाले पूछते क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, ये 1500 करोड़ कहां से आए और कहां भेज रहे थे? उसमें जो 2 लोग गिरफ्तार हैं वो कौन लोग हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ईडी वाले उसे पूछते क्यों नहीं? 1500 करोड़ रुपया पूरा वायरल हुआ वीडियो, उसमें कार्रवाई नहीं कर रहे। लेकिन देर है अंधेर नहीं, कल सरकार आएगी और यही ईडी वाले भारतीय जनता पार्टी के घरों में जाकर नेताओं के घर में जितना कमा रहे सब फोट फोट के निकालेंगे। राहुल गांधी छोड़ने वाले नहीं है, उन्होंने बोल दिया है ना। उसके पहले छत्तीसगढ़ में सरकार आएगी कांग्रेस की। पिछले समय तो हम लोगों ने बदला नहीं लिया, एक से भी बदला नहीं लिया। 15 साल छत्तीसगढ़ को लूटा, लेकिन हम लोगों को छत्तीसगढ़ संवारना था, इसलिए हम लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया कि कितना किया क्या किया।
हम लोगों ने कुछ नहीं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अब तो हमें पता है लोकसभा के चुनाव में कैसे मेफेयर में बैठ के कौन कौन मंत्री पैसा वसूली कर रहे थे, सबको हमको पता है। हमको ये भी पता है कौन मंत्री किस उद्योगपति घर से कितना पैसा गाड़ी में भर के लाया, ये भी पता है। कौन अपने गर्लफ्रेंड के लिए 3 करोड़ का बिल्डिंग बनाया है, वो भी हमको पता है। पता है कि नहीं पता है? अरे रेत खदान के नाम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों में खुली लड़ाई हो रही है। 3 लोगों को जिंदा जला दिए। अरे पैसे के लिए इतना इनकी भूख कि अपने ही पार्टी के नेताओं को 3 लोगों को जिंदा जला दिए। और मैं कहीं नहीं गया होता तो सीबीआई जांच का आदेश नहीं होता, बैकुंठ से नहीं जाता था। इनके करतूत क्या अटल बिहारी वाजपेयी तक को नहीं छोड़े। जो अटल बिहारी वाजपेयी के 80 कलश में टास लगा रहे थे, अब उसके मूर्ति के नाम से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उसकी भी जांच करेंगे। और छत्तीसगढ़ से बहुत चढ़ावा गया है अयोध्या, शीला पूजन से लेके चढ़ावा तक छत्तीसगढ़ से पैसा गया है। ये जो लोग घर में गांव में जाके शीला पूजन किए हैं, तब फोटो संभाल के रखना, उनसे पूछेंगे पैसा कहाँ है। और जो शीला पूजन करा के ले गए उनका फोटो संभाल के रखना, सबका हिसाब लेंगे मोदी जी, राज जी। अब तो निकलना बंद हो गया है। जो 56 इंच का सीना था, भला हो जेएनजी वालों का। जेन अल्फा उनका भला हो, जेन अल्फा वाले तो और निकल गए। और फ्रेंड्स वाला जैसे उसका वीडियो जारी हुआ, जेएनजी वाले छोड़ो, जेन अल्फा वाले बोले फ्रेंड्स मोबाइल थोड़ा दूर करके रखो, आवाज ठीक से नहीं आती, नजदीक करो तो नाक दिखता है, इसलिए दूर करके रखो। क्या मजाक बना सकते हैं? 56 इंच का छोटा बंदर ये हो गया। आज पूरे घर है, पार्लियामेंट नहीं आ पा रहे हैं, राहुल जी के सामने आग साग नहीं मिला पा रहे हैं। लेकिन ये ईडी वालों को कहना चाहता हूं, 2 ही साल बचा है, जितना करना है कर लो, फिर तुम्हारे घरों की भी जांच हम करवाएंगे। बहुत छत्तीसगढ़ से माल ले लो। ओझा घर में गए तो कुछ नहीं मिला, लेकिन ओझा घर के डरा के यहाँ के व्यापारी उद्योगपति खूब माल लपेट के ले गए। मुझे सबको पता है कौन कौन अधिकारी लपेट के ले गए हैं, कहाँ रखे हैं। ईडी वाले सुन लो, आपकी भी जांच कराएंगे, चिंता मत करो, सरकार बढ़ाने के लिए सही काम करो, डराने धमकाने की कोशिश मत करो, है ना। अब छेड़ दिए हो तो हम छोड़ेंगे ही नहीं। छेड़ने के काम ये लोग कर दिए। अब रेणुका सिंह ठीक बोली, भूपेश बघेल तुम किसी को नहीं छोड़ोगे। पिछले समय हम लोग को छत्तीसगढ़ को सजा भी मिलेगी, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा नहीं, आप सब शॉर्ट नोटिस में, चिलचिलाती धूप में, त्योहार के बाद भी यहाँ उपस्थित हुए सबको हरेली त्योहार की खूब बधाई और शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद, जय सचिन। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। संघर्ष करो, हम